हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग नहीं हो रही है और साथ में विभाग अभी भी इस पर कोई ज़्यादा अच्छे से स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। आपको जैसे मालूम होगा, स्पष्टीकरण का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा नोटिस जारी करे कि हाँ, हम सेकंड काउंसलिंग करवाएंगे, तो वो ही क्या होता है, एक सटीक स्पष्टीकरण होता है। बाकी विभाग ने ऐसा अपने अधिकारियों के थ्रू जो कहलवाया है वो तो हमने सुन भी लिया कि विभाग सेकंड काउंसलिंग करवाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है। न्यायालय में WP क्रमांक 18935/18 में राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि 27,000 अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये RTI के विरुद्ध है, इसलिए नियमित शिक्षकों की भर्ती जल्द करें। लेकिन 7 साल बाद भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है विभाग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यायालय ने एक जो मतलब देखिए, अतिथि शिक्षक, आप सभी को मालूम होगा कि इस समय 72 नहीं 77,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है कि जो आपके ये अतिथि शिक्षकों को हटाकर और इनके जगह रेगुलर नियुक्ति करे सरकार और कारण बताए। जब हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की तो जो DPI है या सरकार है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया कि हमने इतने अतिथि शिक्षक क्यों रखें। सिर्फ हाई कोर्ट में क्या बोला है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमने अतिथि शिक्षकों को रखा है। फिर न्यायालय ने उनसे पूछा है कि अगर इतने अधिक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता पड़ रही है तो आप रेगुलर भर्ती क्यों नहीं करते, रेगुलर भर्ती के माध्यम से परमानेंट टीचरों को रखा जाए। तो इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सरकार इस केस को हार चुकी है और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आगामी वर्षों में जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती कर इस अनुपात को कम किया जाए, क्योंकि जो अतिथि शिक्षकों का अनुपात है वो स्कूलों में कम होना चाहिए, जबकि रेगुलर शिक्षकों का अनुपात, यानी कि ये एक अनुपात रहता है। मान लीजिए आप 100 शिक्षक हैं, किसी भी आप मान लीजिए 100 शिक्षक हैं, जिसमें से 75 शिक्षक रेगुलर होना चाहिए, जबकि जो 25% शिक्षक हैं वो अतिथि शिक्षक काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक रेशियो होना चाहिए, जो हाई कोर्ट ने सरकार को बताया कि आपका रेशियो कम है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो अतिथि शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते होंगे उन्होंने भी देखा होगा कि अगर एक स्कूल है, वहाँ पर 3 टीचरों की आवश्यकता है तो कहीं कहीं तीनों टीचर अतिथि होंगे, कहीं पर 2 अतिथि होंगे और कहीं पर 1 अतिथि होगा। तो अतिथि शिक्षकों की संख्या रेगुलर शिक्षकों से ज़्यादा है। तो देखिए, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को, हम ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को हटाना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं ये व्यवस्था बंद कर सरकार को नियमित शिक्षक भर्ती निकालना चाहिए हर 3 वर्ष में और उसको कंटिन्यू करवाना चाहिए और 3 वर्ष में ही उस भर्ती को पूर्ण कर अगली भर्ती करना चाहिए। तो ये हमारा कहने का अर्थ है कि विभाग को जो एक अतिथि शिक्षक रेशियो है उसको कम करना चाहिए और साथ में क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन अभी तक भी विभाग ने नहीं किया है। देखिए, और हमें तो लगता है आगामी समय में भी विभाग नहीं करेगा। इस आदेश को दिए हुए 7 साल हो चुके हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कोर्ट केस तो लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उस याचिका को मतलब जैसे फैसला आ जाता है उसका पालन करवाने में जैसे असमर्थ होते हैं। देखिए, जिन्होंने भी ये याचिका लगाई थी उनको वापस जाकर अदालत को बताना था कि सरकार ने अभी तक इस रेशियो को सही नहीं किया है और साथ में कोई भी भर्ती नहीं निकाली। तब हाई कोर्ट डबल से उस चीज़ पर संज्ञान लेता और जो DPI है और सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करता और फिर क्या होता, इससे आपकी नियमित और रेगुलर भर्ती निकलती। और जैसे आप लोग परेशान हैं, वर्ग 1 के अभ्यर्थी, अभी भर्ती नहीं हो रही, इतने सारे पद हैं और सेकंड काउंसलिंग नहीं हो रही, विभाग ने जैसे बोल दिया कि पद ही नहीं है। तो पद तो सरकार के पास हैं, लेकिन सरकार उन पदों को बढ़ाना ही नहीं चाहती। तो इस प्रकार की समस्या कभी भी आप लोगों के सामने
नहीं आती। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी जितनी भी अच्छी जानकारी आपको मिल सके उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।